हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका। आप चल में हो रहा है मॉर्निंग का समय। नहाकर आ गई हूँ मैं। आलू उबलने के लिए रख दिए थे। उसके बाद भगवान जी को भी नहला लिया है, बर्तन भी सारे पूजा पाठ के धो लिए। बस पूजा की तैयारी करती हूँ क्योंकि नंदनी का गए हैं बाजार, तो मार्केट में गए इसलिए क्योंकि बेलपत्री वगैरह था, पूजा का सामान लाना, क्योंकि आज है सोमवार और सावन के दूसरे सोमवार के आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और देखो बच्चे भजन चला रहे हैं, तो बस चलिए पूजा की तैयारी करती हूँ। फिर यहाँ पर आ गई थी पूजा करने के लिए रोज़ की। तो नंदी का पास तो आज गए हैं मार्केट, तो पूजा का सामान लाना था, तो उन्हें देर हो गई। मैं ही नहा कर आ गई थी। और आलू मैंने उबलने रख दिए हैं, बच्चों के लिए बना दूँगी, चिप्स भून दूँगी, तो बच्चों का हो जाएगा दोपहर का। फल वगैरह लेकर आएंगे तो वो ले लेंगे बच्चे। और मेरा भी व्रत है तो मैं भी इसी में से थोड़ा बहुत ले जाऊँगी। नंदी का का व्रत है नहीं, तो उनके लिए तो लंच लगा कर दे दूँगी, क्योंकि उन्होंने तो व्रत रखा नहीं है। और वैसे भी क्या खिलाएं उनको, मीठा खिला नहीं सकते हैं और मैं खुद भी नहीं खा सकती, पर मैं तो रह लेती हूँ, उनकी भाग दौड़ ज़्यादा रहती है काम की। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी नहला दिए हैं मैंने इनको, और श्रृंगार कर दिया है इनका। तो जो भी इनकी बांसुरी है, कंगन है और माला है, जो भी है, इसको रात को सब निकाल देते हैं, फिर सुबह उठकर नहला धुलाकर फिर से पहनाकर तैयार कर देते हैं। अब इनके बस चंदन लगाना रह गया है, तो वो अभी लगा दूंगी। सभी भगवान के लगाऊंगी, तभी इनके भी एक साथ लगाऊंगी। सारे भगवान के मैंने फ़ोटो पोस्ट दी थी, गीले कपड़े से सारी मंदिर की सफाई हो चुकी है। मैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, पर नंदिनी के पापा जब करते हैं ना, तो वो एक एक चीज़ बहुत उससे करते हैं, धीरे धीरे आराम से, तो काफ़ी टाइम लगता है उनको, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं लगता है, मैं तो ठीक जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो सफाई भी हो गई, भगवान जी के तिलक भी लग गया है, तो बस आरती का नंबर आ गया है। और जो भी पाठ वगैरह करना होता है वो मैं कर चुकी हूँ। पूजा करती इतना टाइम नहीं होता है, तो क्या करती हूँ, काम भी करती जाती हूँ, सफाई मतलब मंदिर की करती जाती हूँ और पाठ भी अपना करते जाती हूँ। तो बस ऐसे ही करती हूँ मैं जल्दी जल्दी। और नहीं तो इतना टाइम नहीं है कि आधा एक घंटा बैठ पाऊँ। टाइम क्या है, अगर सुबह बहुत जल्दी उठूँ तो टाइम रहे। इतनी जल्दी मैं उठ नहीं पाती, क्योंकि सोने में मुझे 12 तो बज ही जाते हैं, 12-1 तो फिर फ़ोन चलाओ तो कभी कभी तो नींद नहीं आती, तो 1-2 भी बज जाते हैं। और नंदनी भी आ गई थी नहाकर, तो उसने भगवान जी की थाली लगा ली। मतलब आज सोमवार है तो मंदिर की थाली लगा रही है वो। बोली मैं ही लगाऊंगी, बहुत अच्छे से लगाती है, अभी आप लोग देखना। तो यहाँ पे दूध ले लिया, दही ले लिया, घी है और दीवा बना लिया है, तहद लिया है, जो भी था, और काले तिल वगैरह जो भी सामान पूजा का था सारा ले लिया। तो उधर वो अपनी मतलब थाली की तैयारी कर रही है। इधर मैं आ गई थी किचन में, कि मैंने कहा तब तक मैं जल्दी से बना देती हूँ बच्चों के लिए दोपहर में, क्योंकि बना जाऊँगी तो अक्षत भी ले जाएगा, नहीं तो क्या होगा, नंदनी अपने लिए बनाएगी और अक्षत का फिर पहुँच नहीं पाएगा। इसलिए फिर मैंने नंदनी के लिए बना दिया था, अक्षत के लिए बना दिया था। इसी में से थोड़ा मैं भी लेकर चली गई थी। और पता है, चिप्स मेरे पिछले साल वाले बने हुए रखे हैं, आपकी तो मैं बना भी नहीं पाई ना चिप्स बनाए ना आलू के पापड़। थोड़े से ही भगवान जी का भोग लगा दूंगी, क्योंकि आपको आज से ही बताती हूँ, नंदी का लंच तो मैंने बिना नहाई बना दिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रियल आवाज़ रखी थी, लेकिन हुआ क्या, म्यूजिक चल रहा था, भजन चल रहे थे भगवान जी के, इसलिए फिर मुझे रियल आवाज़ बंद करके वॉइस ओवर ही करनी पड़ी। तो आज नंदी हमारी कमल का फूल लेकर आई हैं। कमल के गट्टे तो चढ़ाती हैं, लेकिन आज कमल का फूल भी लेकर आई हैं। तो यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, धतूरे हैं, बेलपत्री है, भांग है, सब चीज़ मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आई एम रेडी, और मेरा बेटा भी रेडी है, और कुछ और लोग भी रेडी। मैं हूँ इनका बेटा, मैं हूँ इनकी पता नहीं बहन। अब उठाओ भाई, चलो। अब वहाँ आकर किसी लड़ाई करे कि मैं चढ़ाऊंगा, सोचना सबके सब। हम लोग पहले तो फ्रेंड्स, मंदिर पहुँच गए थे। घर के पास में ही मंदिर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और जो मेन मंदिर है बरेली के सातोनाथ, तो सातोनाथ में तो मैं सोमवार को कभी नहीं गई, क्योंकि मुझे भीड़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब भाई कभी गई भी हूँ तो क्या है, बाहर से दर्शन करके लौट आई हूँ हाथ जोड़ के। तो यहाँ मंदिर में जब आए थे तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन जब तक हम लोगों की पूजा हुई तब तक भीड़ कम हो गई थी। तो देखिए अब कोई नहीं है मंदिर में। फिर हम लोग घर वापस आ गए थे, और बादल हो रहे हैं, बारिश तो नहीं हुई है सुबह से। तो फिर आ गई थी पूजा करके, और पता नहीं था मैं सारी जगह चैन खराब हो गई और टाइम नहीं मिल रहा कि नया पाए शनिवार के याद, हाँ शनिवार को मुझे याद नहीं रही। देखिए याद दिलाने वाली भूल गई, आप बातें कर रही हैं मुझसे। बैग किसका? आपने वाली वीडियो नहीं डाली? लेके कौन जाता है? कौन सी वाली? अरे यार मेरे पास है ही नहीं वीडियो। क्यों नहीं है? आपके फोन में बनी वीडियो है? अच्छा, मुझे नहीं मालूम, टाइम नहीं है मेरे पास। नंदनी खंडेलवाल, क्योंकि वो खाली परेशान होती है, इसलिए मैंने उनके लिए काम छोड़ दिया। बाय।
चले तो जाएंगे ही। ओम नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स, जिस रास्ते से मैं जाती हूँ उस रास्ते में श्याम बाबा का मंदिर पड़ता है। तो आज एकादशी है तो फिर हम लोगों ने उतर के ढोक दे ली थी। वैसे तो बाहर से ही हाथ जोड़कर चले जाते हैं हम लोग, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता है, घर से निकलते लेट हो ही जाता है। और उसके बाद आ गई थी तो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आज ऑटो भी नहीं मिल रहा था मुझे, और भीड़ बहुत ज़्यादा है। क्यों है? आज सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार है, और भीड़ बहुत ज़्यादा है कांवरियों की। तो बस ऑटो मिल गया था, चल दिए। तो जगह जगह इतना जाम लग रखा था, बहुत जाम लगा हुआ था। तो आज मुझे पहुँचते पहुँचते भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन फिर मैं चली गई थी। एक बार को तो मन में आया कि चलो वापस घर चलते हैं, लेकिन फिर मैं चली गई कि चलो थोड़ी देर से ही पहुँच जाएंगे। ऐसी कोई मुझे वो नहीं है कि बिल्कुल राइट टाइम पे ही पहुँचना होता है मुझे। तो उसके बाद मिल रही हूँ आपको शाम को, सीधे शाम को मिल रही हूँ। तो आप लोग कमेंट बताना आपको देखना है कि मैं क्या काम करती हूँ, किस चीज़ की जॉब करती हूँ, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। घर आ गई थी, नंदिनी ने आते हुए कि मेरी वीडियो बना ली, और घर आते ही आज मैंने सिर्फ हाथ मुँह धोए हैं, कपड़े बदले हैं। 1 मिनट को भी नहीं बैठी थी मैं, सीधे किचन में चली गई, क्योंकि अक्षत का रास्ते में फ़ोन आ गया, मम्मी जल्दी आ जाओ भूख लग रही है। पर उसने नंदिनी से नहीं कहा, नहीं नंदिनी बोली मैं सेक देती, मुझसे तो कहा ही नहीं भैया ने, क्योंकि सब्ज़ी तो उन्हें बना ही ली थी, आटा भी उन्हें मार के रख लिया था। तो यहाँ पर आ गई थी मैं सबसे पहले खाना सेकने के लिए। तो बच्चों को पहले खाना सेक के खिलाया, भगवान जी की भोग की थाली लगाई। पहला पराठा गाय का निकाल दिया था, क्योंकि सुबह निकल नहीं पाया था, तो अब इस समय निकाल दिया है। और पहला थाली तो भगवान जी की भोग की लगाई थी, वो नंदिनी को दे दिया। दूसरी कितनी देर में और पराठे सेक गए थे, तो फिर अक्षत के लिए भी खाना लगा दिया था, और साथ में नंदिनी के पापा का भी लगा दिया। मैंने क्या किया, थोड़े बड़े बड़े पराठे सेक लिए थे, क्योंकि सब लोगों को भूख लग रही थी। तो फिर मैंने कहा जल्दी से बैठ जाओ, छोटे छोटे नहीं बनाऊँगी, थोड़े बड़े करके बना दूँगी। तो इसी तरह से फिर फटाफट से मैंने सबको खाना सेक के खिला दिया था। उसके बाद मेरा नंबर आ गया, तो क्योंकि भूख तो मुझे भी लगने लगी थी बहुत तेज़, लेकिन पहले बच्चे और बच्चों के पापा को खिलाया है, उसके बाद खुद का नंबर आ गया है। तो नंदिनी बोली, 2 पराठे तो मैंने अपने सेक ही लिए थे, पर नंदिनी बोली नहीं मम्मी आप वो छोड़ दो, मैं सेक दूँगी गरम गरम, क्योंकि गरम गरम पराठे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। खाना खा लिया था। तो आज नंदिनी ने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी हम लोगों के लिए, और आलू की सब्ज़ी बनाई थी अपने लिए, और रायता बनाया था। पर नंदिनी तो रायता खाती नहीं, नंदिनी ने केवल दही खाया था। और उसके बाद में फिर मैंने सारे बर्तन जो थे सब धोए थे, बहुत सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि सब कई कटोरियाँ हो गई थी, वैसे इतनी नहीं होती हैं। और प्लेट वगैरह सबने अलग अलग ही खाया था। वैसे हम लोग कभी कभी एक ही प्लेट में खा लेते हैं। अक्षत है वो अंदर बैठ के खाता है टीवी देखते हुए। तो खाना पीना हो गया था, बर्तन धोए थे, कुछ कपड़े सुबह भिगो कर छोड़ गई थी, वो धोए हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ सिल ली थी, तो वो भी लेकर बैठ गई, क्योंकि सुबह जब पहनने चलो तो याद आता है कपड़ों का। तो फिर मैंने कहा चलो आज शाम को ही करती हूँ, रोज़ सोचती हूँ सुबह कर लूँगी, पर मैंने कहा आज काम टाइम से निपट गया, 10:30 तक काम निपट गया था। उसके बाद अक्षत ने बनाई है चाय। तो फिर चाय बनकर आ गई है, क्योंकि आज हम बाहर से आज हमने चाय देखी भाई तुरंत की किचन में खाना सेक के चले गए थे। और क्योंकि अक्षत का व्रत था, मेरा भी था और नंदिनी का भी था, सबको सेक के गरम गरम खिलाया मैंने। साइड से आई नंदिनी तैयार करके रखा था, आटा भी लगा के रखा था, सब्जियाँ बना के रखी थी, बस मैंने आके गरम गरम पराठे सेक के सबको खिला दिए। फिर मैंने भी खाया। चाय पीने का मन था, क्योंकि सर में पता नहीं क्यों दर्द होने लगा। भूख तो बिल्कुल नहीं लगी, लेकिन जब घर आ रही थी रास्ते में तब भूख लगने लगी थी। भूख तो लग रही थी, पर लेकिन पहले बच्चों को खिलाना था, बच्चों को खिलाया, बच्चों के पापा को खिलाया, फिर खुद खाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने रियल आवाज़ रखी थी, लेकिन हुआ क्या है, कूलर के आगे बैठी थी, ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि कूलर की आवाज़ के आगे, हवा के आगे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। क्योंकि पहले मोबाइल उठान से पकड़े थी, तब जो इसके आगे क्लिप मैंने ऐड की थी उसमें थोड़ी बहुत आवाज़ तो आ गई, पर इस पर बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम एंड गुड नाइट। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में।